my name is Ruchi. Today my topic is coordinate geometry. And my objectives for this chapter is today we will learn about the Cartesian coordinate system and the quadrants. Then we learn about the distance formula, area of the triangle and the section formula. Firstly, what we will discuss about the coordinate plane. You know, in the coordinate planes we have two lines. One is horizontal line and the second one is vertical line. Horizontal line is called x-axis and the vertical line is called y-axis. And where these two lines intersect, that is called origin, and the coordinate of these points are called 0, 0. You know, in this side जो हमारी x-axis है, that is positive, and in this side x-axis is negative. Similar, अगर हम y-axis के ऊपर देखते हैं तो हमारे पास positive points होते हैं और here negative points. This Cartesian plane is divided into 4 quadrants. Means this part is called first quadrant, this is called second quadrant, this point is called, this section is called third quadrant, and this section is called fourth quadrant. Here both points x and y both are positive. Here x is negative and y is positive, and this third quadrant x and y both are negative, and in fourth quadrant x is positive and y is negative. You know, in the when we are writing about the coordinate axis, हम फर्स्ट में x का पॉइंट लेते हैं और सेकंड वाला जो पॉइंट होता है वो किसका होता है, y का. और इन दोनों ऑर्डर, ये जो एक ऑर्डर पेयर बने इसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट्स. नाउ फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक पॉइंट किया, दिस पॉइंट वी आर डिस्कसिंग अबाउट. हियर जो x है, ये वाला जो पॉइंट है, ये x एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे पड़ा है, दिस पॉइंट इज कितने डिस्टेंस पे पड़ा है, ये x एक्सिस से -3 पे, और यही वाला पॉइंट y एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे पड़ा है, -2 पे. तो हमारे पास इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आए, -3, -2. एंड जो हमारा x वाला पॉइंट होता है हम उसको क्या बोलते हैं, एब्सिसा, एंड जो हमारा y वाला पॉइंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट. एंड दीज 2 पॉइंट्स मिलके क्या बनाते हैं, कोऑर्डिनेट्स. अब कोऑर्डिनेट्स तो हमें मिल गए. नाउ वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स. सपोज आपके पास ये एक कोऑर्डिनेट गिवन है p x1 y1 और एक कोऑर्डिनेट आपको यहाँ पे गिवन है q. अगर आपको कोई कहे कि मेरे को इस p और q के बीच में डिस्टेंस चाहिए, देन हाउ कैन वी टेल, देन वी विल डिस्कस दिस डिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला. यू नो, ये जो मैंने एक p पॉइंट यहाँ पे बनाया, ये p पॉइंट मेरी x एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे पड़ा है, x1. इट मीन्स मेरे OR की जो लेंथ है वो कितनी है, x1. और ये जो मेरा S पॉइंट है, मीन्स जो मेरा Q पॉइंट है, ये कितने डिस्टेंस पे पड़ा है, OQ से, दिस इज x2. OR की लेंथ है आपके पास x1 और OS की लेंथ है आपके पास x2. तो मेरी PT की लेंथ कितनी होगी, x2 से अगर मैं x1 को माइनस कर दूं. सिमिलरली जो मेरा यहां से OP पॉइंट है, ये मेरा y से कितने डिस्टेंस पे पड़ा है, दिस इज मीन्स मेरी RP की लेंथ कितनी है, y1, और मेरी जो SQ की लेंथ है दैट इज y2. इफ आई हैव टू ड्रॉ दिस लाइन और मेरे को इसका डिस्टेंस बताना, तो ये क्या होगा, y2 minus y1. See, here is one right angle triangle. You are watching here right angle triangle. तो विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या कहती है कि जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. इट मींस माय PQ शुड बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ PT स्क्वायर प्लस QT स्क्वायर. और जो मेरा PT था उस PT की लेंथ कितनी थी, x2 माइनस x1, और मेरे QT की लेंथ कितनी आई थी, y2 माइनस y1. So with the help of Pythagoras theorem, we can find out the distance between P and Q. Is it clear? Now, here is one example. Find the distance between the point P and Q whose coordinates are 1, -3 and Q
के कोऑर्डिनेट्स है 5,7। अभी हमने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा, वो क्या था कि अगर हमने एज अ गेस भी लर्न करना हो तो हम एक्स वाले से एक्स वाला कोऑर्डिनेट माइनस करेंगे और वाई वाले से वाई वाला माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद हम उसकी स्क्वायर करेंगे। आफ्टर स्क्वेयरिंग एड एंड टेकिंग द स्क्वायर रूट। नाउ वी आर फाइंडिंग द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू। देन क्यू के पॉइंट्स हम फर्स्ट में लिखते हैं x2 माइनस x1, दैट इज 5 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 7 minus of minus 3. Then minus of minus 3 will become plus 3. It will become 4 square plus 7 plus 3 is 10 square. You know 4 square is 16 and 10 square is 100. So it becomes 116 and square root of 116 is 2 root 29. Hence we are getting the distance between P and Q. मैंने यहाँ पे आपको बोला था कि if we are taking about the distance between P and Q, then Q coordinates आगे रखना और P वाला पीछे रखना। But some students are doing that कि P वाले पॉइंट्स को आगे रख लिया और Q वाले को पीछे, तो भी हमारा क्वेश्चन गलत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम क्या करें, आंसर विल नेवर चेंज। हमारे पास हम माइनस कर रहे हैं दो नंबर्स के बीच में और उसके ऊपर क्या है, स्क्वायर। अगर स्क्वायर हो तो आंसर विल नेवर चेंज। यू नो 2 स्क्वायर इज ऑल्सो 4 एंड माइनस 2 का स्क्वायर भी क्या होता है, 4। मीन्स अगर हम इधर से इधर माइनस कर रहे हैं और या इधर से इधर माइनस कर रहे हैं तो भी आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट, कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। कोलिनियरिटी मीन्स वो पॉइंट्स जो सेम लाइन पे हो। अब आपके पास 3 पॉइंट्स सपोज ही हैज गिवन, आपको 3 पॉइंट्स दे दिए गए, वो कहते हैं कि बताओ ये पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं है। एक फॉर्मूला होता है कि हम विद द हेल्प ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल्स भी बता सकते हैं कि अगर आपके पास ट्रायंगल का एरिया 0 आता है तो आप बोलोगे कि कोलिनियर है, अगर नहीं आता तो हम बोलते हैं कि कोलिनियर नहीं है। अब देखो आपके पास ये क्या है, 3 पॉइंट्स मैंने दे दिए। ये 3 पॉइंट्स जो है, पहले हम यहां से यहां गए, इस पॉइंट तक पहुंचे, फिर मैंने यहां से यहां तक का डिस्टेंस लिया। अब देखो अगर ये पॉइंट मैं इन दोनों डिस्टेंस को ऐड करूंगी, अगर तो मेरे पास ये पूरी चीज बन रही है, इट मीन्स तो कोलिनियर है। अगर मेरे पास इन दोनों डिस्टेंसेस का सम बड़ी लाइन नहीं बन रहा, जो ये मैंने कंप्लीट लाइन का लिया है, तो इट मीन्स ये पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर नहीं है। बन रहा है तो कोलिनियर है, अदरवाइज ये कोलिनियर नहीं है। हम क्या करेंगे इन क्वेश्चंस में, आपके पास 3 कोऑर्डिनेट्स होंगे ए, बी और सी। आप पहले डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी फाइंड आउट करोगे, देन यू विल फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी। आफ्टर दैट यू विल ऐड दीज नंबर्स। अगर इन दोनों को ऐड करके आपका ए सी बन रहा है, देन पॉइंट्स आर सेड टू बी कोलिनियर। अदरवाइज इफ इट इज नॉट इक्वल देन इट इज नॉन कोलिनियर। This question is very important according to the point of view of exam. Now come to the section formula. Section formula means आपके पास कोऑर्डिनेट प्लेन में कार्टेशियन प्लेन में 3 पॉइंट्स गिवन है, A, P एंड B। A के कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, B के कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2 एंड P पॉइंट है x और y। यू हैव टू फाइंड आउट दिस P एक्स वाई, और जो ये पी एक्स वाई पॉइंट है वो इस लाइन को 2 रेशोज में बांट रहा है, दैट रेशो इज m1 एंड m2। मीन्स ये p पॉइंट इस ए बी लाइन को m1 रेशो m2 में फाइंड आउट कर रहा है। मीन्स अगर आपको 2 कोऑर्डिनेट्स और उसकी रेशो गिवन हो, देन हाउ कैन वी फाइंड द पॉइंट। फर्स्टली वही हम चीज करेंगे, यहाँ पे क्यू ड्रॉ कर लेना राजा एंड दिस पॉइंट इज सी। हमारे पास जो ओ आर है दैट इज x1। ओ आर के बीच में कितना डिफरेंस है, x1 का, और ओ एस के बीच में कितना डिफरेंस है, x का। तो मेरी जो ए क्यू लाइन है दैट विल बी x माइनस x1। होगी या नहीं होगी, यस। सिमिलरली अगर मैं पी क्यू की लेंथ फाइंड आउट करना चाहूं तो वो क्या होगी, पूरी पी एस लेंथ में से मैं इस पी क्यू की लेंथ को, क्यू एस की लेंथ को माइनस कर दूंगी, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, y माइनस y1। And see here is one triangle AQP.
सिमिलरली वन ट्रायंगल इज ऑल्सो देयर। मैंने यहाँ पे क्या किया, मेरे पास जो 3 पॉइंट्स थे मैंने उसके परपेंडिकुलर 3 लाइंस ड्रॉ कर ली और उसके पैरेलल भी 2 लाइंस ड्रॉ कर ली। अब मेरे पास 2 ट्रायंगल्स कंस्ट्रक्ट हो गई और ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या है, सिमिलर है। विद द सिमिलरिटी क्राइटेरिया वी विल फाइंड आउट द रेशियोज। सिमिलरली फर्स्टली वी विल फाइंड आउट द लेंथ ऑफ पीसी। पीसी की लेंथ निकालेंगे और बीसी की लेंथ निकालेंगे। अब अगर ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, सिमिलर है, तो सिमिलरिटी क्राइटेरिया हमें क्या कहता है कि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की जो रेशियो है वो क्या होती है, इक्वल होती है। देन पी ए अपॉन बी पी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन पी सी इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन बी सी। मैंने आपको डायग्राम में समझाया कि जो ए क्यू की लेंथ है दैट इज एक्स माइनस एक्स वन, जो पी सी की लेंथ है दैट इज एक्स टू माइनस एक्स वन, एक्स जो पी क्यू की लेंथ है दैट इज वाई माइनस वाई वन, एंड बी सी की लेंथ क्या है, वाई टू माइनस वाई वन। पुट हियर द वैल्यूज ऑफ पी ए बी पी ए क्यू, इन सब की वैल्यूज को यहाँ पे पुट करते हैं। हमारे पास पी ए की लेंथ कितनी थी, m1, बी पी की लेंथ कितनी थी, m2, और ए क्यू की लेंथ कितनी थी, x माइनस एक्स वन, एंड पी सी इज x2 माइनस एक्स। सिमिलरली पी क्यू अपॉन बी सी की वैल्यूज भी हमने पुट कर ली। अब हम क्या करेंगे, 3 चीजें इक्वल टू में पड़ी हैं, हम पहले इन दोनों को फाइंड आउट करेंगे, आफ्टर दैट हम इन दोनों को फाइंड आउट करेंगे। हमने m1 अपॉन m2 को कंपेयर कर लिया x माइनस एक्स वन अपॉन x2 माइनस एक्स के साथ। मैंने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी तो मेरे को इन दोनों को कंपेयर करके x कॉमन निकालना पड़ना था। तो मेरे पास आफ्टर कंपेयरिंग x की वैल्यू क्या आ गई, m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 अपॉन m प्लस x1। सिमिलरली आई गॉट हेयर y आफ्टर कंपेयरिंग फर्स्ट एंड थर्ड टर्म, मेरे पास y क्या आ जाता है, दिस वन। ऑल्सो देयर इज वन शॉर्टकट टू लर्न दिस पॉइंट कि अगर आपके पास यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट पड़ा है x1, y1 एंड यहाँ पे आपके पास एक कोऑर्डिनेट पड़ा है x2, y2, बीच में एक पॉइंट है x, y जो आपको फाइंड आउट करना है, और ये जो पॉइंट है वो इस लाइन को m/n में बांट रहा है। ठीक है, तो आपको इसका अगर सेक्शन फॉर्मूला के थ्रू एक्स वाई फाइंड आउट करना हो तो वो क्या होगा, x, y हमारे पास क्या होगा, हमने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना, m इंटू एक्स टू, पहले हम x वाले कोऑर्डिनेट उठाएंगे फिर हम y वाले, m इंटू एक्स टू प्लस n इंटू एक्स वन, पहले मैंने दोनों के x वाले कोऑर्डिनेट उठाए, आफ्टर दैट उनके अपॉन में क्या आएगा, m प्लस n। नाउ फॉर y कोऑर्डिनेट m इंटू, अगेन वही प्रोसीजर बट अब हम y को देखेंगे, m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 अपॉन m प्लस n। आपके पास बन गए, एक ऑर्डर पेयर आपके लेफ्ट में पड़ा है और एक ऑर्डर पेयर आपके राइट में पड़ा है। 2 ordered pairs are said to be equal if first part is equal to first and second part is equal to second. Here I have one example. A, B आपके पास पॉइंट है 1, 2 एंड 6, 7 और आपको P पॉइंट फाइंड आउट करना है और उसकी रेशो जो है वो दैट इज 2:3। अभी मैंने क्या बताया था आपको कि हम विद द हेल्प ऑफ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और पहले x वाले कोऑर्डिनेट है, x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 2 फर्स्टली मल्टीप्लाइड विद 6, 2 इंटू 6 प्लस 3 इंटू दिस वन अपॉन रेशो का सम 2 प्लस 3, 2 इंटू 6 इज 12, 12 प्लस 3 अपॉन 5 दैट इज 15 अपॉन 5, 3। सिमिलरली फॉर y हमने अब y के वाले कोऑर्डिनेट्स के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू 7 प्लस 3 इंटू 2, 2 into 7 is 14, 14 plus 6 is 20, 20 upon 5 is 4, so 3 upon 3, 4। सिमिलरली अगर यहाँ पे हमें पेपर में कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो हम क्या है, आपके पास इन 4 चीजों में से फर्स्टली दिस कोऑर्डिनेट एंड दिस थर्ड, फोर्थ वन है रेशो, इन 4 में से आपके पास कोई एक चीज मिसिंग होगी और 3 आपको गिवन होगी। विद द सेम फॉर्मूला वी कैन फाइंड आउट दैट वैल्यूज। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।